सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मकसद माँ गंगा का अपमान करना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना है। तो आप किसी भी नेगेटिव विचारों के घेरे में नहीं आइएगा, आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोस्तों, गंगा नहाने से आप अगर सोचते हैं कि आपका पाप धुल जाएगा, आप जितने भी पाप करेंगे और माँ गंगा में डुबकी लगा देंगे तो आपका पाप धुल जाएगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल सच नहीं है। गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं होता, आत्मिक लाभ कोई हो ही नहीं सकता। गंगा नहाने से बस इतना हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ मिल जाए, जिससे आपका थोड़ा बहुत शरीर स्वस्थ रह सकता है, थोड़ा धन धाम में बरकत मिल सकती है, बट आत्म कल्याण हेतु आत्मिक लाभ आपको कोई मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, आत्मा का जो पाप है, जो वो आत्मा के हृदय में यहाँ जो कचरा भरा हुआ है वहाँ तक पानी नहीं जा सकता। वहाँ का जो पाप पुण्य है वो उसे जला के केवल संत सद्गुरु ही राख कर सकते हैं। जब वो पाप पुण्य नाश होगा, पाप पुण्य दोनों नाश है, तभी इस अज्ञान रूपी संसार से, इस जाल से जीव आज़ाद हो सकता है। दोस्तों, गंगा नहाने का मकसद, अगर आपका आत्म कल्याण है, उसको लाभ मिलता है, पाप धुल जाता है, अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं है। दोस्तों, गंगा नहाने से अगर कोई लाभ होता तो सोचिए, उसमें जो मछली रहती है वो तो कभी तरी नहीं। कहा भी है कि नहाए धोए का हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। नहाने धोने से अगर कोई लाभ है तो बताइए, मन का मैल क्यों साफ नहीं होता? गंगा नहाने से अगर धुल जाता पाप तो फिर मन निर्मल हो जाता, मन का मैल कट जाता। तो जब मन का मैल नहीं जाता तो गंगा नहाने से क्या लाभ हुआ? मछली तो उसी जल में हमेशा रहती है, लेकिन उसको जब देखोगे तो कितनी दुर्गंध उसमें आती है। तो उस जल से जब मछली पवित्र नहीं हुई तो आपने कैसे सोच लिया कि आप उस गंगा जल से पवित्र हो जाओगे? दोस्तों, सही सच्ची बात तो यह है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, तो माँ गंगा आपकी कठौती में भी प्रकट होने के लिए तैयार है। गंगा नहाने से माँ गंगा खुश नहीं होने वाली, बल्कि आपके निर्मल मन से माँ गंगा खुश होने वाली हैं, तभी आपको लाभ होने वाला है। गंगा नहाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। पाप पुण्य आपका जो है वो आत्मा के हृदय में जमा है, ना कि शरीर के हृदय में। आत्मा का जो हृदय है वो अंतर में है, वहां तक आपकी पानी की एक बूंद नहीं जा सकती। कहा है, गंग जमुन और अंतरे सहज शून्य लियो घाट। गंगा जमुना आपके शरीर और अंतर यानी शरीर के अंदर हैं। आप शून्य समाधि द्वारा, सहज समाधि द्वारा आप उस गंगा के घाट पर पहुंच सकते हैं और अपने पापों को धुल सकते हैं। दोस्तों, वो युक्ति केवल संत सद्गुरु द्वारा बताई जाती है। संत सद्गुरु उस गंगा का स्नान करा के आपकी आत्मा को निर्मल करके आपको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देते हैं। वैसे दोस्तों, सत्संग की जो गंगा है वो आपके सारे पापों को धुल के आपकी आत्मा को निर्मल कर देती है। कहा है, सत्संग जल जो कोई पाप है मैला ही सब कट जावे। यानी सत्संग का जो जल है, अगर आत्मा उस जल से स्नान करती है तो उसकी मैलाई सब कट जाती है। सत्संग के वचनों को अगर व्यक्ति ग्रहण करता है, उसको अमल करता है, तो उसके पापों का नाश होता ही है। कहा है, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर ना हो वह कहें कबीर विचार। इंसाई कबीर कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तब के हजारों वर्ष भी सत्संग की 6 मिनट के बराबर, 6 मिनट के सत्संग के बराबर तब के हजारों वर्ष भी नहीं हो सकते। सत्संग की वो महिमा है। सत्संग की गंगा के स्नान से आपके पापों का नाश होगा। बाकी ये नॉर्मल गंगा से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इस भूल भ्रम अज्ञान में नहीं फंसिए और सत्संग की गंगा नहाइए, अपने मन को निर्मल कीजिए और एक सच्चे संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बाकी इन फालतू के आडंबरों में, पाखंडों में नहीं पड़िए। गंगा स्नान से कोई लाभ नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव।